हम हमेशा YouTube पे यही सर्च करते हैं हाउ टू गेट ऑर्डर्स, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम होम, लेकिन हम कभी ये नहीं सर्च करते हैं हाउ टू गेट एम्प्लॉयज फॉर माई एक्सपेंडिंग बिजनेस। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही लगता है कि बस अब ऑर्डर्स चाहिए, काम तो हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब बिजनेस का एक एक्सपेंडिंग मोमेंट होता है, लेकिन तब हमें पता नहीं चलता कि अच्छा हमने अब काम लेना कैसे, एम्प्लॉयज कैसे हायर करना। हमेशा से मैंने लोगों को यही सुनते देखा है कि अच्छा काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, क्या काम करें, कैसे अर्न करें। लेकिन अब ये मोमेंट है कि काम है, लोग नहीं है कि भाई लोग आके मेरा काम कर सकें। मैं व्लॉग इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं अपनी ये स्ट्रगल को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरा काम एक्सपैंड होना शुरू हुआ ना, मुझे डेली के पहले तो मुझे मैसेज रिक्वेस्ट आती थी, 3 मैसेज रिक्वेस्ट आ गई, 1 मैसेज रिक्वेस्ट आ गई, 5 आ गई, 10 आ गई, 10 से ज़्यादा नहीं आती। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी वीडियोज़ वायरल होना शुरू हुई और मैंने मार्केटिंग की। मेरे पास मार्केटिंग का पास्ट एक्सपीरियंस था। ये सब कुलिये मैंने तब आजमाए थे जब मेरे पास ऑर्डर्स बहुत कम होते थे और मैं चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं, अपने डे को किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज करूं, किसी वक्त भी मैं फ्री ना बैठूं, अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करती रहूं। तो मैं हर वक्त बैठ के मार्केटिंग करती रहती थी। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मार्केटिंग, कभी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपसे भी शेयर करूंगी। जिनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी वो वीडियोस। अच्छा, अब हुआ ऐसे कि मुझे मैसेज रिक्वेस्ट आने लग गई, 30 मैसेज रिक्वेस्ट, 20+ मैसेज रिक्वेस्ट, 50+ मैसेज रिक्वेस्ट, 99+ मैसेज रिक्वेस्ट। ठीक है, अब माशाल्लाह से मैंने डेली का काम भी खुद करना होता था। तब मेरे पास ज़्यादा हेल्पर्स नहीं थे, 1 या 2 मैंने हेल्पर्स रखे हुए थे। देखिए, सबसे पहला जो काम हमारा स्टार्ट होता है ना, वो होता है मोल्ड्स फिलिंग से, जो कि लोग बहुत गंदे मोल्ड्स फिल करते हैं। मैंने जितने भी आज तक हेल्पर से काम करवाया ना, इंतहाई गंदे मोल्ड्स फिल करते हैं। जस्ट उन्होंने ये करना होता है कि गंदा मंदा जैसे भी उन्होंने मोल्ड को भरना है, जैसे कि ये वर्क नहीं करता। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि सब ने ही गलत किया, लेकिन ये था कि शुरू में सब बहुत अच्छे मोल्ड्स फिल करते रहे। जैसे ही मैंने उन पर ट्रस्ट करना स्टार्ट किया, या कह लो कि 5 मिनट के लिए भी मैं दूर हुई ना, तो उन्होंने गंद मार देना और अगले दिन वो प्रोडक्ट में से बबल्स निकल आते थे, या फिर वो प्रोडक्ट टूटी हुई निकल आती थी, या फिर उसमें ढेरों ढेर क्रैक्स होते थे और कहीं पे तो मटेरियल होता ही नहीं था प्रोडक्ट में। अब देखो, हेल्पर्स को तो ऑलरेडी मैं पे कर रही हूँ, तो मैं अब उनसे प्रोडक्ट खराब होने का क्या ही चार्ज करती। तो मैंने कभी भी किसी हेल्पर से अगर उन्होंने मेरा काम खराब किया ना, तो 1 रुपया भी ना मैंने उनका काटा है और ना ही मैंने उनसे चार्ज किया और वो सारा लॉस लेती रही शुरू से मैं अपने सिर पर। और वो मोमेंट भी मेरे लिए ऐसा था कि हेल्पर्स मिलना इतने मुश्किल होते हैं कि मैं ये भी नहीं कह सकती थी अच्छा आपको काम की समझ नहीं आ रही तो आप चले जाओ। मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैंने उनके साथ बैठ के सारा काम खुद करवाना शुरू कर दिया। फिर मेरी एक हेल्पर ने मुझे इतना तंग किया, उसको अब आदत पड़ गई कि मैं उसके साथ बैठ के काम करती थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसकी सैलरी भी इंक्रीज की और उसके साथ साथ मैंने उसे एक और हेल्पर भी ला के दी, ठीक है, जो कि उसके साथ काम करेगी। लेकिन उसे पड़ गई थी आदत कि मैं उसके साथ बैठ के ही काम करूँ। उसने मुझे इतना तंग किया कि अच्छा पहले आप मेरे साथ बैठ के काम करती थी, अब आप मेरे साथ बैठ के क्यों नहीं काम करी, इस तरह से मेरे से बात करे। उस चीज़ ने भी मुझे इतनी देर परेशान रखा। हालांकि यार, अगर मैं आपके पास नहीं बैठ रही, वो तो अगर मैं बैठ रही थी तो वो तो मैं आपको फैसिलिटेट कर रही थी। अब जब मैं नहीं बैठ रही, एक तो मैंने आपकी सैलरी भी इंक्रीज किया, दूसरा मैंने आपके साथ एक और हेल्पर ला के रख दिया, ऑब्वियसली उसे भी तो मैंने ही पे करना है ना। ये बातें उनको समझ नहीं आती हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है, लोग खुद काम करना पसंद नहीं करते हैं, मुझे नहीं समझ आता। अब इस तरह से हुआ ना कि मुझे मैसेज रिक्वेस्ट ज़्यादा आने लगी। मेरा ये नहीं था कि मुझे ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स चाहिए, बट मेरा ये था कि मुझे कस्टमर को नाराज़ नहीं करना। मुझे था कि अच्छा कस्टमर ने मुझे मैसेज किया है ना, तो मैंने उससे मैसेज का रिस्पॉन्स 1 दिन के अंदर लाजमी करना। मैं इसी माइंडसेट के साथ चलती रही कि अच्छा मुझे ऑर्डर्स का लालच नहीं है, मुझे बस कस्टमर को रिस्पॉन्स करना है। वो जो भी मेरे से प्राइसिंग पूछ रहा है, मुझे उसकी प्राइसिंग का रिस्पॉन्स देना है। मुझे अपनी कस्टमर्स को मैसेज रिक्वेस्ट में नहीं रखना। बस मुझे मेरे दिमाग में ये चीज़ घुसी हुई थी यार। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होता गया कि मेरे पहले तो कह लो कि 20 ऑर्डर्स पड़े थे जिनके ऊपर मैं काम कर रही थी, ठीक है। उसके ऊपर ये था कि कुछ मैं अपनी हेल्पर से करवा लेती थी, कुछ मैं खुद भी करती थी, और साथ साथ मैंने अपना सोशल मीडिया भी मैनेज करना होता था, अपने व्लॉग्स को रिकॉर्ड करना होता था, एडिट करना होता था और उसके ऊपर वॉइस ओवर करके उसे पोस्ट करना होता था। ये सब काम करने के साथ साथ मुझे अपने डेली के ऑर्डर्स को मैनेज करना होता था, किस हेल्पर से मैंने क्या काम करवाना है, किससे मैंने क्या काम करवाना है, और उनके ऊपर सारा टाइम बैठना पड़ता था, उनको देखना पड़ता था।